हेलो डियर स्टूडेंट। अभी बच्चों हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, जो केमिकल बॉन्डिंग में यूज होता है और इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी जेई मेंस और नीट के एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबल होते हैं, आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ में जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, फ्लोरोफॉर्म हो गया, है ना, तो इसका जो डिफरेंस होता है एसिडिक स्ट्रेंथ में, ठीक है, क्यों आता है, तो बैक बॉन्डिंग का उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है उसमें बैक बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस मूव ऑन बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, पहले तो आपको ये देखना है कि एक बॉन्ड वहाँ पर बना हुआ है, ठीक है, जैसे ए और बी है, ठीक है, तो पहले एक सिग्मा बॉन्ड इसमें बना होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और एक के पास लोन पेयर हो। क्लियर, ठीक है। तो जैसे मानते हैं ए आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, CF4 सेंट्रल एटम, और ये क्या है, सराउंडिंग एटम, ठीक है, सराउंडिंग एटम। तो सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में एक के पास क्या होगा, लोन पेयर, और एक के पास वैकेंट। ये रिवर्स भी हो सकता है, लाइक हमने ए यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोन पेयर जब होता है तो मॉलिक्यूल के लिए एक तरह से क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। लोन पेयर से मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। अगर वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो ओवरऑल स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। और अगर बैक बॉन्डिंग से अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा हो, ठीक है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होती है, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग बेसिकली क्या है कि पहले सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, उसके बाद उसमें क्या होता है, वापस से फिर से एक नया बॉन्ड बनता है, उसी को बैक बॉन्ड कहते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या होगी कि एक एटम के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। सेंट्रल एटम के पास भी लोन पेयर हो सकता है, सराउंडिंग एटम के पास भी लोन पेयर हो सकता है। सेंट्रल एटम के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है, सराउंडिंग के पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ये लोन पेयर है, ठीक है, तो ये बी का लोन पेयर एक के वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है, बी का जो लोन पेयर है एक के वैकेंट, उसी तरह ए का लोन पेयर, ठीक है, बी के वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। तो यही जो है, यही क्या है, ये बैक बॉन्डिंग, इसी के नाम है बैक बॉन्ड। क्लियर। ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बोरॉन हो गया, ठीक है, बोरॉन इधर फ्लोरीन है, इधर मान लेते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है। तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है ये बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऑर्बिटल डायग्राम से दिखाएं, ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, इसका ये जो है ये लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, ठीक है, प्लस माइनस ये ऑर्बिटल, ये इसके साथ बैक बॉन्डिंग कर लें। बाकी जो लोन पेयर्स हैं ये कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये है, तो यही बैक बॉन्डिंग है। तो जैसे अगर BF3 में अगर हम देखते जाएं तो 3 फ्लोरीन एटम हैं, तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे, 1 बाई 1 बैक बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसके 3 क्या बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आप बना सकते हैं ऐसे, प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे डोनर पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और एक्सेप्टर पे माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है ये डोनर है, और जो बोरॉन है एक्सेप्टर। कौन सा एक्सेप्टर होगा, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो एक्सेप्टर है, और जिसके पास लोन पेयर है वो डोनर है, ठीक है। तो ये जो BF3 के हैं इसके क्या हो जाएंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा माइनस प्लस, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो 1 प्लस पाई की वैल्यू 1 है और सिग्मा की वैल्यू 3 है, तो यह आ जाएगा 1.3
3 ये इसका बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें कुछ पॉइंट है कि जो बैक बॉन्ड होता है ये वीकर बॉन्ड होता है देन पाई बॉन्ड, ठीक है। बैक बॉन्ड इज स्लाइटली वीकर, ठीक है, ये याद रखना, वीकर बॉन्ड देन नॉर्मल पाई बॉन्ड, ठीक है। जो नॉर्मल पाई बॉन्ड है उससे ये वीकर बॉन्ड होता है, ठीक है, एक याद रखना है। दूसरा, बैक बॉन्डिंग जो होगा कंसीडर होगा, बैक बॉन्डिंग इज ओनली कंसीडर्ड इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है। सेकेंड पीरियड मतलब आप कह लो सेकेंड हो जाए और सेकेंड एंड थर्ड हो जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 2p और 2p3d है ना। समटाइम्स 2p3p भी हो सकता है बट ये वीक हो जाएगा। तो सबसे अच्छा जो बैक बॉन्ड है 2p का है। उसके बाद जो होगा वो क्या आएगा, 2p3d है ना। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी हम स्टार्ट किए हैं तो ठीक है। तो इसमें कंडीशन ये हुई, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि ड्यू टू बैक बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ऑफ लोन पेयर डोनेटिंग एटम, ठीक है, डोनेटिंग एटम चेंजेज एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टिंग एटम, ठीक है, एक्सेप्टिंग एटम डू नॉट। क्लियर। तो जैसे अगर हमने ये देखा तो ये बोरॉन है, ठीक है, यहाँ पे H और H ले लेते हैं तो ये फ्लोरीन है। तो बोरॉन का हाइब्रिडेशन अगर आप देखो तो बोरॉन का हाइब्रिडेशन अभी कितना है, 1+1+1 3 सिग्मा है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हाइब्रिडेशन है sp2। और बैक बॉन्डिंग के बाद भी इसका जो हाइब्रिडेशन रहेगा वो क्या रहेगा, sp2 ही रहेगा, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडेशन चेंज नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है ना। तो पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन में इन्वॉल्व होता नहीं, लेकिन जो लोन पेयर है, लोन पेयर मेनली किस में होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। तो अगर वो पाई बॉन्ड चला जाएगा तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कम हो जाएगी, इसलिए हाइब्रिडेशन उसका चेंज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो जो लोन पेयर देगा, क्लियर, उसका जो हाइब्रिडेशन है वो चेंज होगा, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, उसका हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमको देखना है इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्ड। तो बैक बॉन्डिंग से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला जिस होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज इंक्रीज होता है, ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ऑलवेज इंक्रीज होगा तो इसमें रिलेशन होता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये भी बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा, क्लियर, और जो बॉन्ड लेंथ होगा वो घट जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है।
बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। क्लियर? ये फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है, कि अगर बैक बॉन्डिंग होगा तो उसमें ये सारे चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, कुछ केस में क्या होगा कि बॉन्ड एंगल है ना, बॉन्ड एंगल है ना माइट इंक्रीज और रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट है ना। कई बार क्या होगा कि बैक बॉन्डिंग तो होगा लेकिन सिमेट्रिकल होगा तो बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, तो माइट इंक्रीज रहेगा, रिमेन कांस्टेंट है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड एंगल की। तो बॉन्ड एंगल बढ़ भी सकता है या कांस्टेंट रह सकता है। क्लियर? बॉन्ड एंगल बढ़ भी सकता है या कांस्टेंट रह सकता है। ठीक है, तो जैसे कि BF3 में अगर हम देखेंगे तो BF3 में पहले क्या था? SP2 था, है ना। तो बॉन्ड एंगल कितना था? 120 डिग्री। तो अभी भी क्या रहेगा? बॉन्ड एंगल 120 ही रहेगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल 120 ही रहेगा। क्लियर? बॉन्ड एंगल 120 रहेगा। क्लियर? तो जैसे BF3 में बॉन्ड एंगल सेम है। दूसरा है हाइब्रिडेशन, बता दिया कि हाइब्रिडेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, एटम डोनेटिंग लोन पेयर। ठीक है, डोनेटिंग लोन पेयर विल चेंज, मतलब जो लोन पेयर डोनेट करेगा उसका हाइब्रिडेशन चेंज होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो चेंज नहीं होगा। हाइब्रिडेशन ऑफ एक्सेप्टर एटम डज नॉट। ठीक है, एक्सेप्टर एटम का हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है ट्राइसिलाइल अमाइन है ना, SiS3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होल थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो अगर ये बैक बॉन्ड में ना जाए है ना, अगर ये बैक बॉन्ड में ना जाए तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो तो होगा टेट्राहेड्रल है ना। लोन पेयर चला जाएगा तो अब ये हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं कि जैसे जो सिलिकॉन है SiS3, ठीक है, और जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये। ठीक है, तो ये क्या करेगा सबके साथ कुछ लाइक दिस वे। क्लियर? ऐसे ठीक है, तो ये इस तरह से। तो अभी क्या होगा कि ये हो जाएगा SiS3। ठीक है, ये माइनस प्लस SiS3 ठीक है, तो ये हो जाएगा SP2। ठीक है, और ये हो जाएगा ट्राइगोनल
प्लेनर, तो हाइब्रिडेशन चेंज हो गया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि हाइब्रिडेशन तभी चेंज होगा व्हेन ओनली स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड इज फॉर्म, स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड, ठीक है, इज फॉर्म। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड बनेगा सिर्फ वहीं पे हाइब्रिडेशन चेंज होगा, अदरवाइज हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्लियर। तो जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्ड होगा सिर्फ वहीं पे हाइब्रिडेशन चेंज होगा, ठीक है। जहाँ पे वीक बैक बॉन्ड होगा वहाँ पे हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर CH3 होल थ्राइस N है और SiS3 होल थ्राइस Si N है, ठीक है। तो इसमें ये हो जाएगा sp3 हो जाएगा और Td हो जाएगा और ये पिरामिडल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये sp2 होगा और स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। ये पोलर भी होगा, ठीक है। इसका जो म्यूनेट होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा और इसका जो म्यूनेट होगा वो इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा लगभग 1.33 होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, ठीक है। तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ग्रेटर होगा, इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो लेसर होगा। इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो कम होगा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। और ये प्लेनर हुई क्या है ना, बॉन्ड एंगल तो देख ही लिया आपने। तो इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा 120 डिग्री होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल भी कम आएंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ क्या है कॉन्सिक्वेंसेज है। तो जैसे अगर हम बात करें कि इनकी क्या क्या ज्योमेट्री होगी, तो एक तो हो गया SiS3 होल थ्राइस N, दूसरा है Me थ्राइस N और तीसरा है होल थ्राइस P। तो यहाँ पे क्या होगा ना, वीक बैक बॉन्ड होगा, ठीक है। फास्फोरस के पास लोन पेयर है सिलिकॉन, लेकिन इसका क्या है, ये 3p में है, ठीक है। इसका है 3d, तो यहाँ पे वीक ओवरलैपिंग है, इसलिए यहाँ पे पुअर बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग एब्सेंट है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इसकी भी जब इसकी पिरामिडल होगा और इसका भी पिरामिडल होगा, ठीक है। तो वीक बैक बॉन्ड है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर पाएगा, क्लियर। ठीक है। तो अगर हम एक और लिखते हैं जैसे Ge जर्मेनियम NCO, ठीक है। किसमें S3GeNC, ठीक है।
डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो इसमें क्या बैक बॉन्डिंग हुआ, तो ये लीनियर ही होगा, है ना, ये लीनियर ही होगा। क्यों लीनियर ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बैक बॉन्ड होगा ये पुअर होगा, क्योंकि ये 2p में तो है लेकिन ये क्या है 4 में आ जाएगा, है ना, तो ये पुअर बॉन्ड, तो इसलिए ये क्या होगा, ये बेंट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हुआ, बैक बॉन्डिंग किस में होता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड में, ठीक है, या सेकेंड पीरियड में। अगला है जैसे कि सबसे अच्छा, है ना, जैसे BF3 हो गया, बॉन्ड लेंथ सबसे कम किस में होगा, BF3 हो गया, BF2OH हो गया, BF2NH2 हो गया, और BF3NMe3 हो गया, ठीक है। तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ किस में होगा, मिनिमम बॉन्ड लेंथ ऑफ B एंड F। तो जैसे यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 1.33 आएगा, इसमें भी बॉन्ड ऑर्डर 1.33 ही आएगा, इसमें भी जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो भी 1.33 आएगा, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें तो ये एडक्ट है, इसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे बना रहा है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगा, इसमें भी बैक बॉन्डिंग होगा, इसमें भी बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा अच्छा किसमें है, अगर हम फ्लोइंग के रेस्पेक्ट में देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.33 है, यहाँ भी जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.33 है, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है 1.33 है, ठीक है। तो अब देखना ये कि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किस में होगा, ठीक है। B और F का जो बॉन्ड लेंथ है सबसे छोटा, तो ये फर्स्ट है, इसी में सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ देखो ये NH2 ये ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्ड बनाएगा, ये ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे तो तीनों फ्लोरीन एक जैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्ड बनाया, ठीक है, जो हम बात करें कि है ना, अगर ये ज़्यादा अच्छा बैक बॉन्ड बनाया, ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग फ्लोरीन है ये उतने अच्छे बैक बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, ठीक है। क्यों अच्छा बॉन्ड बैक बॉन्ड बनाए, क्योंकि लोन पर आसानी देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिक कम है, फिर ये देगा, ठीक है। लेकिन ये वाले जो फ्लोरीन होंगे सारे एक जैसे बनाएंगे, ठीक है, तो सारे में एक जैसा होगा, तो इसी का सबसे क्या होगा, शॉर्ट होगा, ठीक है। तो बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट